जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में इजीली डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि आप हॉस्पिटल में काम करें तो इस कोर्स को मिनिमम टाइम में अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ में इसे करने के बाद आप एक अच्छा प्लेसमेंट किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर काम कर सकते हैं। इसी मॉड्यूल में हम जानेंगे कि जो जीडीए का जो सिलेबस है, इसमें से आप इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है। डेट मीन कि कह लीजिए कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, कैसे लंग्स कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इस सेशन में मेनली क्या है आपका कि ह्यूमन जो है फिजियोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कार्डियक सिस्टम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस मॉड्यूल में एक्सप्लेन करेंगे। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और सपोर्टिंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जीडीए में इसलिए जानना है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप जब हॉस्पिटल में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको नॉलेज होगा तभी तो आप काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको जीडीए में एक ट्रेन किया जाता है आपको कि हॉस्पिटल में जाके आप इजीली से काम कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आपको एक घर का एग्जांपल ले लीजिए कि घर पे जितने भी वायरिंग क्या होता है, मतलब तार लगा हुआ रहता है, तार का काम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना, मतलब कि करंट का एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसफ़र करवाना। जैसे कि एग्जांपल पे ले लीजिए कि आप स्विच दबाते हैं तो फैन चलने लगता है, लेकिन वहाँ से जो करंट पहुँचाता कौन पहुँचाता, वायर का काम है। तो बिल्कुल यही है कि नर्वस सिस्टम बिल्कुल इस तरह हमारे बॉडी में काम करता है कि जैसे ही ब्रेन कोई इम्पल्स देता है, मान लीजिए ब्रेन कोई वार्डर देता है, मान लीजिए हाथ उठाओ, तो वो क्या है, नर्वस सिस्टम के द्वारा जाता है हमारे हाथ में मैसेज कि हाथ उठाओ। ये सारे काम क्या करता है, नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम में मेनली 3 चीज़ कंसिस्ट करता है, मतलब 3 चीज़ आता है। सबसे पहले ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। मेन लीजिए आप क्या है, ब्रेन हमारा घर का जो मेन लाइन है, जहाँ से हम जो स्विच दबाएंगे उस हिसाब से काम करेगा, और जो सब वायरिंग है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी बॉडी में मान लीजिए नर्व है, हाथ में, ईयर में, पैर में जितना भी गया है, ये सारे क्या करता है, नर्व जाते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम किस तरह पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे मैसेज, ब्रेन का मैसेज पूरे बॉडी में पहुँचाना। एग्जाम्पल पे आप क्या करते हैं, आँख बंद करने के लिए वाटर देते हैं, तो क्या करता है, इम्पल्स जनरेट होकर हमारे आइज में जाते हैं, आँख बंद हो जाता है। जब देखे होंगे कि जब किसी को पोलियो का बीमारी हो जाता है या तो फिर अपाहिज रहते हैं, वो चल नहीं पाता। इसलिए चल नहीं पाता है कि उसका जो नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, इसीलिए चल नहीं पाता है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर मतलब मसल्स। आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो आउटर लेयर कवर है, ये सारे आप देख सकते हैं। स्किन अगर हटा दिया जाए तो ये क्या पूरा मसल्स से बना हुआ है। ये हमारे बॉडी का क्या करता है, स्केलेटन से अटैच होके या हमारे हड्डियों के साथ अटैच करके ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करवाता है, साथ में ही हमारे बॉडी को अच्छा लुक देता है। या फिर फ्रेम वर्क का काम, इसका काम करना यही है कि मस्कुलर सिस्टम पूरे बॉडी को एक कवर देता है और इसे एक फ्रेम देता है, हमारे बॉडी को एक ढांचा कह लीजिए। बोन मैरो का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड का, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपका बोन मैरो आपका ब्लड फॉर्मेशन करता है। ये हमारे क्या है, स्केलेटल सिस्टम में आता है। स्केलेटल और मस्कुलर ये दोनों कोलैप्स है। कोलैप्स इसलिए कि मान लीजिए हड्डी को, जितने भी हड्डी वाला पूरे बॉडी का हमारा मतलब पूरा हटा दिया जाए, सिर्फ हड्डी हड्डी रखें तो उसे हम कहेंगे स्केलेटल सिस्टम, और उसके ऊपर जो हम मसल्स दे देंगे, जब गोश्त आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे, दोनों को मिला के मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये दोनों मिला के मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम हम इसे कहते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि मान लीजिए घर में जो आपका मोटर का पाइप दिया हुआ रहता है, पूरे घर में पानी का काम, मान लीजिए किसका काम होता है, कंडक्शन करने का, मोटर का पाइप का। एक टंकी रहता है, टंकी का काम क्या है कि वहाँ स्टोरेज करके पूरे बॉडी में पाइप से ये करना, पानी को फ्लो करवाना। अब मोटर का काम क्या है, मोटर का काम क्या है कि नीचे से पानी उठाना, डेट मीन के पंप करना। तो बिल्कुल यही है सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट का काम ये रहता है कि जितने भी ब्लड है बॉडी में, हार्ट पूरे बॉडी से हार्ट में जाके ब्लड स्टोरेज होता है, वहाँ से फिर वो पंप करके पूरे बॉडी में फिर फैलाता है। डेट मीन के हार्ट का काम बस यही है कि बॉडी में पंपिंग करना।
हार्ट से दो तरह का मतलब पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए दो तरह के पाइप होते हैं, एक को कहते हैं आर्टरी और एक को कहते हैं वेन। इसमें आप देख रहे हैं कि जो रेड रेड कलर का है इसे हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ब्लू कलर का आप जो देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वेन। वेन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डेट मीन कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें एक्सेप्शन एक है, जब आप हार्ट डिटेल में पढ़ेंगे आपको इसमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी मतलब आप समझ सकते हैं जो हम सांस लेते हैं। इनमें मेनली आप देखे होंगे कि ये तीन चीज़ इन्वॉल्व होता है, एक नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स। इसका काम क्या है कि जैसे हमने पिछले इसमें देखा कि टॉपिक में क्या है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन हमारे लंग्स के द्वारा ही जाता है। इसका काम यही होता है कि जो हमारे बाहर के ऑक्सीजन को लेना और अंदर जो डी ऑक्सीजन जो है, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर करना। इसका काम यही होता है। और इसमें हम देखते हैं कि लंग्स अगर आपका मान लीजिए ख़राब होने लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो सांस जो है सही चलने नहीं लगता है। और अस्थमा के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो एल्वियोलाई होते हैं इसमें लंग्स के अंदर, उसमें क्या स्वेलिंग आने लगती है। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मतलब कि आप जो खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करता है कौन कौन सा सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब एक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसमें सबसे पहले क्या है आपका माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये पूरा आपका मिला के, इतने सारे ऑर्गन मिला के एक सिस्टम बनता है। सिस्टम उसे कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनता है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। इसका काम क्या है कि आपका जो फूड को पूरा डाइजेस्ट करवाना। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें मतलब पूरा सिस्टम मिलके यूरिन का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम कहेंगे यूरिनरी सिस्टम। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो वेस्टेज मटेरियल है उससे पानी एक्सक्रीशन करके उसका कैसे हम फॉर्मेशन होता है, ये सारे जो ऑर्गन मिलके एक यूरिनरी सिस्टम बनाता है, उससे यूरिन फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आपका किडनी में क्या होता है कि ब्लड को छानने का काम करता है। उसके बाद उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है यूरेटस के द्वारा फिर क्या होता है कि ब्लडर में जाके स्टोरेज होता है। स्टोरेज एक लिमिट में होने के बाद आपको सिग्नल मिलता है, तब आप मूत्र विसर्जन करते हैं। डेट मीन कि आप यूरिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जैसे कि सेक्स ऑर्गन में जैसे मेल और फीमेल में अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मेल में कह लीजिए सेक्स ऑर्गन को हम पेनिस कहते हैं, और जो फीमेल है उसको क्या कहेंगे हम, टेस्टिस, उसका ओवरी होता है, टेस्टिस होता है, ओवरी, विजाइना, ये सारे मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि जब आप कॉपुलेशन करते हैं, मेल एंड फीमेल जब सेक्स करता है तो क्या होता है कि उससे दोनों का स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही फीटस डेवलपमेंट होता है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करते हैं। अब आता नेक्स्ट है सपोर्टिंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम। फिजियोलॉजिकल सिस्टम को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल पे हम समझाते हैं। जब क्या होता है कि जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आपके देखे होंगे, आप फीलिंग किए होंगे, फील आता होगा ऐसे कि लगता है कहाँ से पता नहीं एनर्जी आ जाता है। तो उसी तरह क्या है कि हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें क्या है, थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करता है कि एक तरह का केमिकल या कह लीजिए उस केमिकल का हार्मोन सिक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है हमारे ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन ग्रोथ होता है, डाइजेशन ग्रोथ होता है। ये सारे क्या करता है हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम कह सकते हैं। इम्यून सिस्टम भी हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम में ही आता है। इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारे डिफेंस सिस्टम, जैसे कि कोई बैक्टीरिया या तो फिर कहीं कट जाता है तो आप देखे होंगे कि कुछ देर के बाद वो ब्लड बंद हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम नहीं रहता तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे घाव जमने लगता है। एग्जाम्पल पे इम्यून सिस्टम को समझने से सबसे इजी है कि ये जो कोरोना के दौर गया है तो जिसका इम्यून सिस्टम भैया कम था वो तो लुढ़क गया, डेट मीन कि वो चल वैसे। इम्यून सिस्टम में आपका था लिम्फ एंड लिम्फोसाइट्स। ये सारे क्या करते हैं कि आपके जो बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी में आता है, जो नुकसान करता है, इसको रोकता है, इसके अगेंस्ट वो काम करता है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा, हेल्पफुल है। आपको मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।